साथ तो कम दिया है, यानी हमारी वोटें तो बहुत जाती है। ये तो जितनी भी चंद्रशेखर पर गई केवल चमारों की वोटें गई हैं। दुख तो है पर खुशी इतनी बात की है कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। बताया था कि दुख भी हुआ है, पर लेकिन यह है कि अब के तीसरे नंबर पे इन्हें हम फर्स्ट नंबर पे लाएंगे। अब के चुनाव हिंदू मुस्लिम पे बन गया था बाद में, ऑटोमेटिक ही बन गया था। तभी तो भाजपा बड़ी बड़ी अच्छे से पढ़ाई करके आती है चुनाव के विरुद्ध। जब तो 30,000 से जीत गई वो। और हम भी मेहनत करेंगे, आज़ाद भाई भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हम करेंगे, कुछ औरों को पटाएंगे, मगर हम काट देंगे यहाँ से अपनी मीरापुर विधानसभा से सीट आज़ाद काट देंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 9 की 9 विधानसभा सीटों का आपने परिणाम देखा होगा। परिणाम की अगर मैं बात करूं तो 7 सीटें जो हैं भाजपा के पास गई हैं, वहीं 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास गई हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ये उपचुनाव थे 2027 का एक तरीके से सेमीफाइनल थे, यहाँ से जनता का मूड पता चल जाता है। हमने भी आपको उपचुनाव की तमाम विधानसभा सीटों की खबरें दिखाई हैं। इस समय मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद है। इन 9 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित जो सीट थी वो मीरापुर विधानसभा सीट थी। चर्चित क्यों थी? क्योंकि आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट पर बखूबी मेहनत की। हालांकि उनकी पार्टी जो है पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार चुनाव लड़ने के बाद भी तीसरे नंबर पर आई है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। से बातचीत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव को देखते हुए क्या दुख हुआ या 2027 के आने वाले चुनाव को देखते हुए इनका क्या रुख है। क्या नाम है जी आपका? बिट्टू। बिट्टू भाई, इस बार के जो चुनाव हुए वो तो हमने चले मान लिया तीसरे नंबर पार्टी आई। सबसे पहले ये बताइए, दुख हुआ खुशी हुई? नहीं, दुख तो है पर खुशी इतनी बात की है कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। और 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें हम पहले नंबर पर कोशिश करेंगे कि पहले नंबर पे ही आवे, बगैर किसी के समर्थन के। बिना किसी समर्थन के? हाँ जी। इतना कॉन्फिडेंट, इतना आत्मविश्वास कैसे कह सकते हैं आप? ये बताइए मुझे। इतना हमें यूं हो रहा है कि जब हम ना पहली दफ़ा ये इलेक्शन हुआ है और पहली दफ़ा हम तीसरी दफ़ा में आ गए तीसरे नंबर पे, तो अब क्या हम और मेहनत करेंगे, कुछ आज़ाद भाई करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ और करेंगे, तो हम पहले पे आवेंगे। तो 27 का मूड में ये मान के चलो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? निकाल लेंगे, हम फर्स्ट नंबर पे निकाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, यहाँ से अपनी सीट निकाल के। अखिलेश यादव बीजेपी का क्या होगा? कुछ नहीं हो, कुछ भी आई हो, हम इसे निकाल देंगे यहाँ से। और बसपा को तो निकालने के नहीं। बसपा को नहीं निकालने के? 27 में मान के लो चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बनेंगे। ठीक है, और बनाएंगे। आपका क्या नाम है जी? सतीश भाई। सतीश भाई, मुझे आप एक बात बताइए। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि वाले जो चुनाव थे यहाँ से 2027 में जनता का मूड पता चल गया। 7 सीटें तो भाजपा जीत गई, तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे चंद्रशेखर आजाद को। तो ये बात कह रहे हैं सही बात है। ये दुख नहीं हुआ इस बार चुनाव के परिणाम देख के? एक भी सीट नहीं जीत पाए आप लोग। बस तो बताया था कि दुख भी हुआ है, पर लेकिन यह है कि अब के तीसरे नंबर पे इन्हें हम फर्स्ट नंबर पे लाएंगे। अब के 27 के चुनाव पहले नंबर पर रहेंगे, फर्स्ट नंबर पे, बिना किसी के सहयोग के? बस बगैर किसी के सहयोग के लिए। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? आनंद। आनंद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी और तीसरे नंबर पर रही, खुशी हुई? हाँ, नहीं चलो, नंबर पर लड़ी तो खुशी हुई, पर हार के दुख बहुत हुआ। दुख हुआ? इतने से जैसे क्या पूछो तुम, बस जैसे हुआ ठीक हुआ। हाँ, बस जैसे हुआ ठीक हुआ। 27 में क्या लग रहा है? कहेंगे तो वही जाओ सीधा। कहाँ जाओगे? भाई के पास? हाँ, समझे मेरी बात? 27 में क्या लग रहा है? चलो मुझे बताओ। हम दिल से साथ देंगे, दिल से ही साथ है, दिल से साथ देंगे। इस बार से ज्यादा साथ दे दोगे? तकड़ा देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंदर अब मुझे एक बात बताओ, 27 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, कुछ मूड अलग दिख रहा है जनता का? क्या जैसा तुरंत का तुरंत बदला माहौल, तुरंत का तुरंत। बहुजन समाज का तो मूड वही रहेगा या बहुजन समाज में मूड बदल लेगा अपना? ये तो हम नहीं बदलने वाले, हम नहीं बदलने वाले। वही तुमसे तभी तो पूछ रहा हूँ, तुम नहीं बदलने वाले? हम नहीं बदलने वाले, हम नहीं बदलने बिल्कुल भी। तो तुम किसके साथ जाओगे? हम तो केतली भाई। हाँ, हाथी ना हम नहीं, हाथी को बोल गए, हाथी को बोल गए हम। अब ये कह रहे हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री तो बना देंगे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन ये बसपा है, भाजपा है, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता जी, हम तो केतली को जाना है। हाँ, वो सारा केतली पे जाएगा। हाँ। और हम भी मेहनत करेंगे, आज़ाद भाई भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हम करेंगे, कुछ औरों को पटाएंगे, मगर हम काट देंगे यहाँ से अपनी मीरापुर विधानसभा से सीट आज़ाद काट देंगे। तो मतलब मान के दूं 2027 में चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। संदीप भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मैं पहले यहाँ काम करने आया था, इस पूरे गांव में विधानसभा की बात करूँ, चंद्रशेखर का पूरा माहौल बन रहा था, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो असपा पार्टी जो है तीसरे नंबर पर आई। दुख हुआ? दुख तो हुआ,
पर ये जो भाजपा गठबंधन लेके आ गई ना नलके के साथ में, इसलिए निकल गया, नहीं निकले नहीं थी। तो कौन निकलता फिर यहाँ से? यहाँ से फिर यही निकलता, क्या नाम, हम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। हाँ जी। लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं जाहिद हसन साहब, उनको 35,000 के आसपास वोट मिले, तीसरे नंबर पर है वो पूरी विधानसभा में। तो ये तो खुशी की बात है, पहली बार चुनाव लड़े हैं। खुशी की बात है, अगर हो जाते तो और भी ज़्यादा खुशी होती। उम्मीद थी हो जाने चाहिए थे। हाँ उम्मीद थी। उस गठबंधन को छोड़कर वो छोड़ दीजिए आप, सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हाँ इतनी कम वोट मिली है? कारण ये रहा है, जब देखा कि मुस्लिम ओबीसी पे भी जा रहे, ओबीसी का ज़्यादा वो हो गया, और इसे क्या नाम चंद्रशेखर को भी छोड़ दिया, भाजपा पे तो जाते ही नहीं है। तो कुछ मतलब हमारी जाति ने भी ये सोचा, कहने लगा भाई कुछ वोटे इसे दो, इसे ही मिथिलेश पाल को ही कर दो, हाँ नलके को ही कर दो। वो हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव एट द एंड बन ही गया, फिर बन ही गया जी, ऑटोमेटिक बन गया जी। पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर बन गया था बाद में। ऑटोमेटिक ही बन गया था, तभी तो भाजपा बड़ी बड़ी अच्छे से पढ़ाई करके आती है चुनाव की, फिर तो है। जब तो 30,000 से जीत गई वो, इसी वजह से तो निकल गई, यानी वो निकलने वाली थी थोड़ी। मुस्लिम भाइयों ने कम साथ दिया थोड़ा। हाँ कम साथ तो कम दिया, यानी हमारी वोटें तो बहुत जाती है। ये तो जितनी भी चंद्रशेखर पर गई, केवल चमारों की वोटें गई हैं, मुस्लिमों की वोटें तो बहुत कम है इसमें। तो मुसलमानों की वोट ओवैसी पे गई और साइकिल पे गई है, इसका मतलब। हाँ जी, ओवैसी और साइकिल पे गई जी। चंद्रशेखर तो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी संभल जाने को तैयार थे जहाँ दंगे हुए हैं वो। अब वे क्या नाम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वे संभल वाले ही चाह रहे होंगे ना, लेकिन यहाँ के नहीं चाह रहे। तो हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना चंद्रशेखर। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई में मौजूद आएंगे और हम भी उनका साथ दे रहे हैं। जहाँ तक भी उम्मीद है, अगर वे हमें अभी बुलावे तो हम भी जाने को तैयार रहेंगे वहाँ लड़ाई में, हम पीछे नहीं हटने के। आज भी पुलिस वालों ने रोक रखा था, उनको संभल जा रहे थे वो तो आज। जैसे भी हमारे पे भाई जान माल जो भी है, हर तरह हम उसके साथ हैंगे। तो चंद्रशेखर खुशी है तीसरे नंबर पे पहली बार चुनाव लड़के। नहीं तो आज मतलब जो हमारी बसपा पार्टी थी, ये सबके लिए तैयार थी, हिंदू मुस्लिम के लिए, सबके लिए जब भी होती आई हो। और चंद्रशेखर भी हमारे ऐसे ही हैं। अब 27 के चुनाव में कुछ माहौल लग रहा है, आप पहली बार चुनाव के तीसरे नंबर पे आ गए। 27 के चुनाव में पहले नंबर पर आवेगी, यह गारंटी है। बिना किसी के साथ के, बिना किसी के साथ के पहले नंबर पर आवेगी। जौन सा भी प्रत्याशी होगा, जिसे भी चंद्रशेखर भाई ठा देगा ना, वो पहले नंबर पे ही आवेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।